नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी का पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चे अपने माता पिता के समान कैसे हो जाते हैं? डीएनए हमारे शरीर की पूरी जानकारी जैसे रंग, लंबाई, आंखों का रंग आदि अपने अंदर सुरक्षित रखता है। यह बताता है कि शरीर कैसे बनेगा और कैसे काम करेगा। आरएनए डीएनए से जानकारी लेकर कोशिका के उस भाग तक पहुंचाता है जहां प्रोटीन बनते हैं, यानी आरएनए डीएनए के आदेश को पूरा करता है। एक लाइन में कहूं, डीएनए शरीर की जानकारी का खजाना है, जबकि आरएनए उस जानकारी को काम में लगाने वाला संदेशवाहक है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होते हैं, डीएनए क्या कार्य करते हैं, आरएनए क्या कार्य करते हैं। ये सभी जानकारी मैं आज इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप सभी इस लेक्चर को अंत तक देखने का काम करिएगा ताकि आपको डीएनए और आरएनए से संबंधित सभी बातों का जानकारी हो पाएगा। तो आइए दोस्तों, हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि डीएनए क्या है, उसके बाद जानेंगे डीएनए की संरचना, उसके बाद जानेंगे डीएनए की कार्य। तो आइए हम लोग बहुत प्यार से इस चीजों को जानने का काम करते हैं। सबसे पहला जानेंगे डीएनए क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारे शरीर का आनुवांशिक यानी जेनेटिक मटेरियल है। हमारे शरीर का जेनेटिक मटेरियल है। इसमें हमारे शरीर को बनाने और चलाने की पूरी जानकारी होती है। इसमें हमारे शरीर को बनाने और चलाने की पूरी जानकारी होती है। उसे ही हम लोग डीएनए कहते हैं, डीएनए कहते हैं। अब हम लोगों को जानना है कि डीएनए कहां पाया जाता है। दोस्तों, ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि हमारे शरीर में आखिर डीएनए कहां पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। जो हम लोगों का न्यूक्लियस होते हैं ना, उनके सेंटर में पाए जाते हैं। कौन कहेंगे? डीएनए पाए जाते हैं। गुणसूत्र के रूप में, क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। अब हम लोगों को जानना है कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, डीएनए हमारे शरीर में क्या करते हैं। तो पहला, माता पिता से संतान तक आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण। पहला काम, माता पिता से संतान तक आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करना। शरीर के निर्माण और कार्यों के लिए आवश्यक जानकारी को सुरक्षित रखना। और तीसरा, कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देना। ये कौन करता है इतना काम? कहेंगे डीएनए करता हमारे शरीर के अंदर। अब हम लोगों को जानना है इसकी संरचना, डीएनए की संरचना। डीएनए की खोज सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने इसकी संरचना बताई। जो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक है, सबसे पहले इन्हीं के द्वारा डीएनए की संरचना की बात किया गया। डीएनए की डबल हेलिक्स के बारे में बात किया गया। डीएनए को देखने में मुड़ी हुई सीढ़ी यानी डबल हेलिक्स जैसा होता है। जब आप डीएनए को देखोगे तो डीएनए जो होता है ना, वो डबल हेलिक्स का होता है। उस डीएनए के स्ट्रक्चर पर भी हम बात कर लेंगे। इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस एडेनिन, नाइट्रोजन बेस थायमिन, नाइट्रोजन बेस गुआनिन, नाइट्रोजन बेस यूरासिल जो आरएनए में पाया जाएगा। थायमिन के जगह यूरासिल आरएनए में पाया जाएगा और नाइट्रोजन बेस
साइटोसिन, ये पाया जाता है डीएनए के अंदर, और यही दोनों हेलिक्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। कैसे, जरा देखते हैं हम इनके बारे में। ये रहा एक डीएनए का स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक डीएनए का स्ट्रक्चर। और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चर डीएनए का डबल हेलिक्स में है। कितने हेलिक्स में है? डबल हेलिक्स में है। और ये जो डबल हेलिक्स है ना, इस हेलिक्स को देने का काम किया था वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। इसने वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था ये डीएनए का डबल हेलिक्स, और जिसमें नाइट्रोजन बेस ए से जुड़ा रहता डबल बॉन्ड के साथ टी, और टी जो डबल बॉन्ड के साथ ए के साथ जुड़ा रहता है, फिर जी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी के साथ जुड़ा रहता, और सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी के साथ जुड़ा रहता। इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन बेस। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन बेस। फिर इसमें भी ए किससे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड टी से। फिर टी किससे जुड़ेगा? टी किससे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड ए से जुड़ेगा। फिर जी किससे जुड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ेगा। फिर सी ट्रिपल बॉन्ड किससे जुड़ेगा? जी से जुड़ेगा। उसी तरह यहाँ भी ए डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बंधन के साथ ये जुड़ेगा टी, फिर डबल बॉन्ड ए, और जी फिर ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बंधन के साथ सी के साथ, और सी ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बंधन के साथ जुड़ेगा। और ये रहा डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस। यदि आपसे पूछे डीएनए का एक मोड़ की लंबाई कितना होगा, तो 34 एंगस्ट्रम होता है। कितना एंगस्ट्रम होता है? 34 एंगस्ट्रम होता है। डीएन नाइट्रोजन बेस की दूरी कितनी होती है? तो 3.4 एंगस्ट्रम होती है। नैनोमीटर में पूछा जाए तो 0.34 nm होता है, नैनोमीटर होता है। इस बात को याद रखेंगे। इनके बीच की दो हेलिक्स के बीच की जो लंबाई होती है, व्यास होती है, वो 20 एंगस्ट्रम होती है। ये होता है एक डबल हेलिक्स डीएनए, और यही तो सभी जानकारी को रखने का काम करता है। माता पिता से बेटा और बेटी के अंदर सभी जानकारी को स्थानांतरण करने का भी काम करता है, जिसमें नाइट्रोजन बेस जोड़ के रखेगा ATGC। ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया तो सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। या आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी ये लेक्चर शेयर करेंगे। ये तो डीएनए की संरचना पर हम लोग बात किए। अब हम लोग बात करेंगे आरएनए की संरचना पर। आरएनए क्या होता है? आरएनए का क्या कार्य होता है? आरएनए कहां पाया जाता है? तब हम लोग जानेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमें जानेंगे कि आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। यदि डीएनए का फुल फॉर्म याद हो जाएगा तो आरएनए का फुल फॉर्म आसानी से याद हो जाएगा, फिर दिक्कत ही नहीं होगी। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसका मुख्य कार्य डीएनए में मौजूद जानकारी को, जिनका काम है डीएनए में मौजूद जानकारी को कोशिका के राइबोसोम तक पहुंचाना। कोशिका के राइबोसोम तक पहुंचाना, ये काम किसका होता? आरएनए का। और प्रोटीन बनवाने में सहायता करना, जो प्रोटीन बनता है उनमें मदद करने का काम कोई करता है तो वो कौन करता है? आपका आरएनए, जो सिंगल हेलिक्स में पाया जाता है। सिंगल हेलिक्स में पाया जाता है, बच्चों याद रखना। अब हम लोग जानेंगे कहां पाया जाता है। तो आरएनए मुख्य रूप से बच्चों याद रखना कहां ये पाया जाता है? कोशिका के नाभिक में भी ये पाया जाता, कोशिका द्रव में भी, और ये पाया जाता है राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता। तो आपसे पूछे आरएनए आपका कहां कहां पाया जाता है, तो पहला नंबर कोशिका के नाभिक में, दूसरा नंबर कोशिका द्रव में, तीसरा नंबर राइबोसोम में पाया जाता। ये बात सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उनके बाद जानना है इनका भी मुख्य काम क्या क्या काम होता है। ये डीएनए से अनुवांशिक संदेश को प्राप्त करता है। जो हमारे केंद्रक में डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है, उनसे अनुवांशिक सूचना को प्राप्त करता है।
और अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। दूसरा, उस संदेश को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम कोई करेगा तो वो करेगा आपका आरएनए। और प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, तो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करने का काम कोई करेगा तो वो करेगा आपका आरएनए, जो सिंगल हेलिक्स में पाया जाता है बच्चे। अब हमें जानना है डीएनए और आरएनए। बहुत बच्चों को यही पता नहीं होता है कि डीएनए आरएनए क्या होता है, उसकी जानकारी मैं दे दिया हूं। अब जानना है डीएनए आरएनए में अंतर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए इनको जान लेते हैं। एक साइड डीएनए और एक साइड क्या है, आरएनए। तो आरएनए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स में होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स में होता है। जो डीएनए होता है इसमें थायमिन पाया जाता है, आरएनए में थायमिन के जगह यूरासिल पाया जाता है। और डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है और प्रोटीन बनवाने का काम करता है आरएनए। और डीएनए जो होता है अधिक स्थिर होता है और आरएनए कम स्थिर होता है। क्या ये बात की जानकारी आप सभी को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? तो अब हमें नहीं लगता है, यदि आपको डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए कहां पाया जाता है, आरएनए कहां पाया जाता है, डीएनए आरएनए में अंतर, यदि ये आपसे सवाल पूछे तो आप सभी बच्चे आराम से इस सवाल का जवाब दे सकते हो बच्चों। अब आपको ये जानकारी मैं आसानी से बतला दिया हूं। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, आप सभी को पसंद आए, तो इस लेक्चर को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आप सभी बच्चे बताएंगे कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और आपको इस टाइप का लेक्चर यदि पसंद है तो इसके बाद आपको कौन सा लेक्चर चाहिए, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सभी बच्चे।